मोदी सरकार को रिक्वेस्ट करने कि गरीबों को लूटना छोड़ो। गरीबों को सरकार लूट रही है और उद्योगपतियों को बांट रही है। 14 लाख करोड़ ये मोदी सरकार ने अडानी अंबानी को माफ किया है और 14,000 करोड़ हमको देने को नामंजूर करता है। इसके वास्ते हम ये पक्का कर रहे हैं कि जब अब ग्राम पंचायत आएंगी, ये पंचायत समिति आएंगी, नगर पालिका आएंगे, वहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। और अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो 24 में इनको पैर रखने नहीं देंगे। 75 लाख हमारी संख्या है और उनके 5-5 पकड़े तो पूरे भारत में भाजपा का सफाई करने में हम सक्षम हैं। हम इनको हकाल देंगे, इतनी बात तय है। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हर साल आते हैं। ये जुमलेबाज सरकार है। सिर्फ 2 साल, 2 साल कोरोना के हमारे हाथ से गए, लेकिन ये सरकार आई जब से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकशाही हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट मानो। अगर नहीं माने तो हम इनको बदल देंगे। अटल जी के सरकार के बाद में आपने प्रदर्शन, अटल जी की सरकार इनकी बाप थी। अटल जी के सरकार ने सभी पेंशनरों का आरओसी जिसको बोलते आरओसी खा लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब पर भी आपने प्रोटेस्ट। हाँ, तो कांग्रेस सरकार ने एक मिनट, कांग्रेस सरकार ने 1,000 रुपए हमको दिए, 1227 करोड़ रुपए मंजूर किए, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो 1 सितंबर 14 से इम्प्लीमेंट हो गया। ये बोलते हमने 1000 बढ़ाया, इन्हें 1 पैसा नहीं बढ़ाया। इतने हरामी लोग हैं ये। कांग्रेस ने बढ़ाया था आपको? हाँ, 1227 करोड़ रुपए मंजूर किया था। उससे जेटली ने 500 करोड़ खाए, 5 महीने के हमको कम दिए। 1 अप्रैल 14 से हमको देना था तो 1 सितंबर 14 से दिए और 31 मार्च 2015 को 1000 बंद कर दिए थे। फिर हमने कटोरा लेके यहाँ बैठे जंतर मंतर पर, उसी दिन कंफर्म हो गया 1000 कंटिन्यू कर दो। मतलब खड़गे जी कामगार थे मंत्री, उन्होंने रिकमेंड किया था आपको? हाँ, वो 1227 करोड़ भी रिकमेंड किए थे, लेकिन नसीब हमारा खराब था कि 3 मार्च को मंजूर किया 1227 करोड़ और 5 मार्च 14 को आचार संहिता लग गई, हमारा लटक गया कार्यक्रम। हाँ, माजी आमदार माजी खासदार को 3-3 लाख रुपए पेंशन काय को ना बोले। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक करेंगे और कब तक आपको लगता है कि मिल जाएगा पैसा? मिल जाएगा। 24 से पहले तो देना ही है। हार के डर से 24 के पहले तो हमको देना ही है। मोदी नहीं, मोदी का बाप देगा। आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है। ये हारने से डरते, ये कुर्सी से डरते और कुर्सी खींचना हमारा काम है। जरूर कुर्सी खींचेंगे। आप डर की बात कर रहे हैं, गुजरात में तो जीत गए दोबारा से। फिर क्या तो दिल्ली में हार गए ना, हिमाचल में भी हार रहे। सीट अच्छी आई है क्या? बीजेपी की सीट अच्छी आई है। कहाँ पर? दिल्ली में। कांग्रेस की वजह से आ गई, नहीं तो वो भी सफा हो जाता था। आप पार्टी के नहीं, कांग्रेस ने हर वोट में, हर वार्ड में वोट खाए हैं। नहीं, आप पार्टी सेकंड पर है, 15-15, 20-20 वोटों से हार गए हैं, उसको हार नहीं बोलते। 2024 में किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम भाजपा के विरोध में वोट देंगे। भाजपा के विरोध में देंगे। इसका मतलब कोई फाइनल नहीं है? किसको? फाइनल नहीं है। अब हमारी इधर आप पार्टी है ही नहीं, तो हम कांग्रेस को देंगे, राष्ट्रवादी को देंगे, समाजवादी को देंगे, किसको भी देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। जैसे अभी हिमाचल में कांग्रेस जीती, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। हाँ, यानी एनपीएस खत्म करके ओपीएस को लाएंगे वो। हाँ। तो आपको उम्मीद लगती है कि कांग्रेस आती है तो आपकी मांग भी पूरी की जाएगी? नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, इतने हलकट नहीं है जितने हलकट का ये भाजपा वाले है। इतने हलकट कांग्रेस वाले नहीं है। कुछ ना कुछ तो दिया उन्होंने, 12 से 27 करोड़ तो दिया। तो ये कोशियारी कमेटी जो है उसका खर्चा है 14,500 करोड़ रुपए। यानी जनता को कांग्रेस याद आ रही है। बिल्कुल। ये जुमलेबाज लोगों का हमको ये कटा लगा गया कि कितने साल झगड़ना इनके विरोध। फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? क्या बीजेपी जीत क्यों रही है? अब ये जब तक कि उनके पास ईवीएम मशीन है और उसके क्रॉस करके ज्यादा वोट आते तो फिर दूसरे जीतते, नहीं तो वो सेटिंग तो है उनकी। महंगाई कह रहा है बीजेपी नहीं है, लेकिन पार्टी का कहना है बहुत महंगाई है। बहुत। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल महंगाई है, महंगाई डायन पब्लिक को खा रही है। हमारा 1000 रुपए पेंशन में क्या क्या करेंगे? 1100 रुपए गैस हो गया, बेकारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। हम जब किराना लाते उस पर 15% ये जीएसटी लगा है, और जीएसटी क्या गरीब को खाने के वास्ते है क्या? अरे 1000 रुपए तो ले रहे। देश का जीडीपी भी तो स्ट्रांग हो रहा है सर। नहीं, जीडीपी तो खलास हो रहा है।
कैसे खलास हो रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? एक एग्जाम्पल बताइए। अभी एक एग्जाम्पल आप बताइए कि 8% के आगे जीडीपी है क्या? नहीं है, मैं भी जानता हूँ। हाँ तो जीडीपी काय को बोलते हैं? लेकिन लक्ष्य रखा गया है ना सन लक्ष्य तो नहीं लक्ष्य तो 30 का रखेंगे, 50 का रखेंगे। उनको लक्ष्य रखने को जुमले बाजू को कोई न ये नहीं रहता। ट्रिलियन का वादा है। अभी कितने ट्रिलियन हो गए? अभी ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और एक एक कंपनी बेच रहे हैं, बेच के खा रहे हैं। सब देश का जैसा दारू वाला लड़का रहता ना, वो क्या और एक करके एक बेच रहे हैं कंपनी बेच। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो क्या किया? ये सब कंपनियां कांग्रेस ने किया। 70 साल में जो संपत्ति देश की बनाई कांग्रेस ने, हाँ। सुई बनती थी नहीं। हाँ। लेकिन 70 साल में जो ये देश की इज्जत बढ़ाई और जो ये संपत्ति भी है वो सब बिक रही है अभी। बीजेपी वाले उससे कहते हैं उससे कुछ नहीं किया 70 साल। नहीं बीजेपी वाले तो खेत बेचने ही गए। दारू लेवल पर कुछ नहीं किया। दारू वाला बच्चा रहता ना, वो बाप की स्टेट एक एक करके बेच देता और फिर बोलता कि मेरे बाप ने मेरे वास्ते क्या किया। अरे तेरे बाप ने किया, तेरे बाप की स्टेट है क्या बेच रहा है वो? ये तो पहले वाली है क्या ना? 14 के पहले तो आप नहीं थे। 14 के बाद पहले आप नहीं थे, तो जो स्टेट बनाई 14 के पहले की बात है। 5 साल के लिए 4 तक। हाँ 5 साल के लिए हाँ। अटल जी आए थे, इसके बाद फिर कांग्रेस आया था, फिर बीजेपी आया है। हाँ तो अभी जाना है इनको। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी? बिल्कुल नहीं मानी तो जाएंगे, चले जाएंगे। मैंने सुना है कि एक आदमी ने, एक पेंशनर था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या। नांदेड़ जिला का ये देखो जिनके बच्चे अच्छे हैं वो ठीक है, जिनको कोई सहारा नहीं, 1000 रुपए में करेंगे क्या? जोरू मरद ये जी सकते क्या 1000 रुपए में? 1000 की तो गोलियां लगती, बाकी का खर्चा कैसा करेंगे? तो आत्महत्या ही करना है उसमें। और आत्महत्या जैसी काश्तकारों की ऐसी अब वही पेंशनरों की हो जाएंगी। ये जुमलेबाज सरकार कैसी है? ये जुमलेबाज सरकार कैसी है? 1 सितंबर 2014 को वर्धा में और या जंतर मंतर पर हमारे को ये पेंशनर को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो 3000 मांगेंगे, 3000 रुपए और महंगाई भत्ता देंगे। 90 दिन के अंदर देंगे। वो प्रकाश जावड़ेकर बोलता था, मैं बीजेपी का प्रकाश जावड़ेकर बोलता था, वो एक नंबर का हरामी। प्रवक्ता नहीं, मैं पेंशनर का प्रवक्ता हूँ। अभी 9 दिन हो गए। बोल रहा है। नहीं वो हरामी बेईमान। अब ये बेईमान है ना लोग, हमारे से बेईमानी करिए, ईमानदारी से हकालेंगे इनको। उसके घर पे मोर्चा लेके जब भी दिखाने बाहर हो आए। हाँ वो डरते हैं सामने आने को। ये क्या करेंगे? इनकी हिम्मत क्या है? जावड़ेकर की हिम्मत क्या है? इनको तो डरने हैं। बोला अपन ने कहे नहीं कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हैं, फार्मर हो, बेरोजगार हो या पेंशनर हो, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। नहीं सुनी जा रही। नहीं हिटलर किसकी बात सुनता नहीं था, मन की बात बोलता तो था। आपको लगता है मोदी हिटलर है? यस बिल्कुल बिल्कुल है। चॉकलेट बताता, अलग अलग जगह अलग अलग चॉकलेट बताने कौन सा राज था कांग्रेस का? संजय राउत शिवसेना का संजय राउत नहीं, शिवसेना का उत्तराखंड का रहने वाला था। हाँ क्या बोल हरीश कहा रावत। था कि नरेंद्र मोदी हिटलर की मौत मरेगा। हरीश रावत मरेगा तो हम नहीं बोल सकते, वो उसकी मौत मरेगा, हमारा कोई हाथ नहीं रहेगा उसमें। लेकिन हिटलर को मरना है। लेकिन कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, देश आगे कौन सा विकास हो रहा है? कई विकास, 8 साल से विकास तो कुछ है ही नहीं। देव नहीं है, जात पात देव धर्म फोड़ो जोड़ो सब आपस में झगड़ा लगा ले रहा है, सोशल मीडिया सब देव धर्म ये घंटी बजाते देश आगे जाता क्या? नहीं देता। काशी में घंटी बजाओ, उज्जैन में घंटी बजाओ, घंटी बजाने से देश आगे नहीं जाता। आगे जाता देश काम करने से। और ये काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। ऐसा जुमला है। बीजेपी तो अपनी उपलब्धियां जो है गिनवाती, 317 क्या? बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर नहीं, राम मंदिर से विकास होता क्या देश का? भूख भग जाएगा, पेट भर जाता है। नहीं, घर को तुम राम की पूजा करके पेट भरेंगे क्या? तुमको ये करना नहीं पड़ेगा। हम हिंदुत्व के सपोर्ट में है। हिंदुत्व क्या बात है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? अरे सभी देश के अंदर जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, भाई बन के जैसे रहने को होना, द्वेष नहीं होना, तब देश आगे बढ़ेगा। ये ऐसा मुस्लिम हिंदू ऐसा करके देश आगे नहीं बढ़ेगा।
18 करोड़ मुस्लिमों कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में तो मुस्लिम हिंदू करती थी। कौन नहीं करती थी? संभव नहीं नहीं नहीं। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है सर। क्या क्यों मान लो? क्या नहीं? बीजेपी वाले ने क्या घर से पैसे लगा क्या कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मंदिर बांधा तो नहीं 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 नहीं, कैसा है, धर्म के नाम पर बात करना गलत बात है। करती थी, ये तो धर्म चर्चे को आती थी, बार्गेनिंग करती थी। ये तो किसी को बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपने वाले को भी नहीं सुनता। लेकिन अब तो राहुल गांधी निकले हुए हैं, भारत जोड़ो बात सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, आगे राहुल गांधी का क्या होता है वो राहुल गांधी देखेंगे। ये हम ये बच्चा है नहीं, लेकिन हम ये पक्का कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है बस।